एक चीज पूछना चाहता हूं, क्या इस देश में कांग्रेस को सिर्फ मुसलमान दिखाई देते हैं, और क्या इस देश में कांग्रेस को पिछड़े, दलित और शोषित हिंदू दिखाई नहीं देते हैं? क्या इस देश में बाकी कम्युनिटीज जो है वो दिखाई नहीं देते हैं? क्यों कभी आपके नेता नहीं बाकी कम्युनिटीज के लोगों के लिए बात करते हैं? मनमोहन सिंह जी ने SC ST की, बैकवर्ड क्लासेस की, माइनॉरिटीज की, महिलाओं की, हाँ, लेकिन सबसे पहले मुसलमानों की थी। सबसे पहले मुसलमानों की बात उन्होंने की थी ना? नहीं की, दिखाइए ना। हाँ, कहां की? अरे पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। सैफ खान अब कहां है इस दुनिया में? अब्बास हैदर, अरे मैं अब्बास हैदर, आप दिखा दीजिए। एक सेकंड दिखा देता हूं, दिखा देता हूं, रुक जाइए। मैं बता दे, सर आंख बंद कर लेने से, शुतुरमुर्ग की तरह मिट्टी में सर गाड़ लेने से सर ऐसा थोड़ा ना होगा कि सूरज नहीं निकलेगा और उजाला नहीं होगा। रुक जाइए, अब्बास हैदर के पास जा रहा हूं। अब्बास हैदर भाई, बात बहुत क्लियर है। अब्बास हैदर भाई, बात बहुत क्लियर है कि ये चुनावी दौर है। चुनाव, अगर दूसरे चरण का चुनाव होना है, उससे पहले तमाम पार्टियां अपने अपने तरकश से तलवार निकालकर और तीर निकालकर चलाने की कोशिश कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो सत्य है, उन्होंने कोट किया पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बातों को। तो इस पर आप लोगों को इतनी दिक्कत क्या हो गई? जब मनमोहन सिंह बोल रहे थे तब तो कोई नहीं बोला था। देखिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की तरकश में कोई भी तीर नहीं बचा है, और उसकी एक सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि इनको भ्रामक और आपत्तिजनक बयानों पे उतरना पड़ रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आखिरकार फिर झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है, झूठ फैलाना पड़ रहा है। ये बात करते हैं कि देश की संप्रदाय किसको दे दी जाएंगे। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल रही है देश में। 10 साल में आपने देश की संप्रदाय किन लोगों को दी? हमने देखा है किस प्रकार से PPP मॉडल में काम होता था और उद्योगपतियों को काम दिया जाता था कि आप अपना पैसा लगा के चीजों को डेवलप करिए, देश की संपदा बने, आप उसका इस्तेमाल करिए, उससे आप रेवेन्यू कमाइए। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ, जो देश की बनी बनाई संपदाएं थी उनको बेचा गया। जयपुर एयरपोर्ट पे 400 करोड़ केंद्र सरकार ने दिया और फिर अडानी समूह दे दिया गया। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जवाब दीजिए, अब वक्त थोड़ा कम बचा हुआ है, प्लीज थोड़ा वक्त जाया हुआ है, वक्त थोड़ा कम बचा हुआ है। जो अभी अब्बास जी कह रहे हैं उसका जवाब दे दीजिए RP सिंह साहब, उसके बाद आसिफ जी के पास जाना है। जब प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 11 करोड़ किसानों की चिंता करते हैं, जहां आयुष्मान भारत के अंतर्गत 55 करोड़ लोगों की चिंता करते हैं और फ्री इलाज मिलता है 5 लाख तक का, उज्ज्वला में 10 करोड़ के ऊपर बहनों को अगर गैस का सिलेंडर और गैस का चूल्हा मिलता है, और अगर 55 करोड़ लोगों, अगर देश के 80 करोड़ लोगों को राशन मिलता है, 14.25 करोड़ लोगों को नल से जल मिलता है, और अगर 4 करोड़ लोगों को सिर पे मकान मिलता है, और अगर आखिरी 1.5 मिनट बचे हैं, आसिफ जी के पास मुझे जाना होगा, माफ कीजिए RP सिंह साहब, आखिरी 1.5 मिनट बचे हैं। आसिफ भाई, मैं माफी चाहता हूं क्योंकि टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वक्त थोड़ा जाया हुआ, लेकिन आपके पास मैं आ रहा हूं। क्या पिछले 10 साल में, यानी कि मोदी की सरकार में, बीजेपी की सरकार में, देश में सिर्फ हिंदुओं का विकास हुआ है, हिंदुओं को योजनाओं का लाभ मिला है? क्या मुसलमान वंचित रहे हैं? और क्या जो हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स थी 10 साल में खत्म नहीं हुई है, और अभी भी विपक्षी या विरोधी पार्टियों को लग रहा है कि इसी से फायदा होने वाला है? देखिए, मुल्क में ना विकास मुसलमानों का हुआ, ना हिंदुओं का हुआ, ना दलितों का हुआ, ना किसी का हुआ, पिछले जाति के लोगों का विकास हुआ तो सिर्फ जो भाजपा के करीबी जो दोस्त है, बड़े उद्योगपति, उनका विकास हुआ। सिर्फ लोगों को मॉब लिंचिंग की गई है, ना खाने के नाम पे मारा गया है, कपड़ों के नाम पे मारा गया है, ठीक है, मंदिर मस्जिद यही चला है। आज आप देखिए प्राइजेस कितनी ऊपर तक चले गए, और आज हमें बता रहे हैं कि हम इन्वेडर्स है, हम घुसपैठिए है, हमारे बच्चे है, मंगलसूत्र। अरे सर, पहले उनको मंगलसूत्र की अहमियत समझिए, औलाद की मोहब्बत क्या होती है वो उन्हें समझना चाहिए। तीसरी चीज देखिए, इन्वेडर्स किसको बोल रहे हैं आप, किसको घुसपैठिए बोल रहे हैं? मैं तो क्लियरली बताया ना, घुसपैठिए हिंदुत्व सोच रखने वाले हैं। जल्दी से जवाब दीजिए, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी से 30 सेकंड फैज़ साहब, जल्दी से। मुसलमान को वही शासक ठीक है जिसका व्यक्तिगत परिवार नहीं है, पूरा देश उसका परिवार है। यही राजनीति कहती है, यही कूटनीति कहती है। अपने व्यक्तिगत हितों को साधने वाला, अपने परिवार को साधने वाला बिल्कुल शासक नहीं होना चाहिए। मोदी जी ठीक राजनीति कर रहे हैं, पूरा देश उनका परिवार और हम सब उनके साथ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई नई बात नहीं कही है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2006 में जो मनमोहन सिंह ने बात कही थी, उस वक्त के प्रधानमंत्री जो हमारे देश के थे, उन्होंने जो अपनी बात कही थी उसी को उन्होंने कोट किया था
उसी को उन्होंने बताया, जनता के सामने रखा कि उन्होंने ये कहा था, उनकी सोच ये थी, वो ये करना चाहते हैं। अब उस पर पूरा विपक्ष उबल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।